मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो अगर बच्चा एक बैटरी है, जो कार की बैटरी लगी हुई है, इसका ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? गिवन दैट जो इसका ईएमएफ है, ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, दैट इज 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस द बैटरी इज व्हाट? 0.4 ओम। स्मॉल आर की कितना दिया है यहाँ पर? 0.4 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको थ्योरम क्लास में बताया हुआ था कि जब मुझे मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालना होता है, जब मुझे मैक्सिमम करंट वैल्यू निकालना होता है, तो उस केस में जो बच्चा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू होती है, वो स्मॉल नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन स्मॉल मानेंगे, यानी हम कह सकते हैं इसको मिनिमम। अब मिनिमम को हम यहाँ पे जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखोगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम करंट आई इक्वल टू होता है बच्चा क्या? ई इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ इसको हम इक्विवेलेंट करके कैसे लिख सकते हैं? फॉर मैक्सिमम करंट ई अपॉन स्मॉल आर, यानी कि जो एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल सर्किट का जो बच्चा करंट होगा, यानी कि लोड का जो करंट होगा, यहाँ पर हम कैसा मान के रखेंगे? स्मॉल मान के रखेंगे, ठीक है। स्मॉल को हम कितना ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ई की वैल्यू कितना है बच्चा? यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है और स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 0.4। इट बिकम्स 120 अपॉन 4, 4 थ्री जा 12, ये बन जाएगा बच्चा कितना? 30 एम्पियर। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज व्हाट? 30 एम्पियर। कितना वैल्यू हो सकता है बच्चा इसका? 30 एम्पियर होगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3.1। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 डिस्कस करूंगा।